देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है यात्रियों की आखिरी सवारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मैं, आकृति, कांच और रवि ट्रिप से वापस घर लौट रहे थे। हम चारों काफी थके हुए थे। जहां रवि और कांच कार की पिछली सीट पर बैठे बैठे गहरी नींद में सो चुके थे, तो वहीं मैं कार ड्राइव कर रहा था और मेरे साथ आकृति भी जगी हुई थी। रात काफी हो चुकी थी। हाईवे का रास्ता होने के कारण सिर्फ दूर दूर तक खामोशी ही पसरी हुई थी कि तभी एक झटके के साथ हमारी कार बंद पड़ गई। झटका इतना जोर का था कि पीछे वाली सीट पर गहरी नींद में सो रहे कांच और रवि भी एकदम से जग गए और जगते ही दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या हुआ? कार झटके से क्यों रुकी? इस पर मैं उनसे कुछ कहता कि आकृति बोल पड़ी, पता नहीं, कार अचानक ही बंद पड़ गई है। फिर मैं और रवि कार से नीचे उतरे ये देखने के लिए कि कार एकदम से कैसे बंद पड़ गई। कार को चेक करने के बाद भी हमें कोई भी खराबी उसमें नजर नहीं आई। जब हम दोनों को कार की खराबी पकड़ में नहीं आई तो मैंने कुछ सोचने के बाद रवि से कहा, सुनो रवि, मैं आगे जाकर देख कर आता हूँ, शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। क्योंकि ये हाईवे का रास्ता था तो मुझे पता था आगे कोई ना कोई मैकेनिक मिल ही जाएगा। रवि को मेरे साथ आता देख आकृति और कांच ने टोकते हुए कहा, हम दोनों यहाँ सुनसान जगह पर अकेले नहीं रहेंगे, हम भी साथ ही चलेंगे। उनकी भी बात ठीक थी, लिहाजा हम चारों ही मैकेनिक को ढूंढने उस हाईवे पर चल दिए। काफी चलने के बाद भी हमें अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया था। तभी आकृति ने सामने की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, वो वहां कुछ है, शायद कोई शॉप है वहां पर। जब मैंने उस ओर देखा तो सही में एक शॉप सा दिखा। हम चारों तुरंत ही वहां पहुंचे तो हमने पाया कि वो एक चाय की दुकान है और अभी बंद है, मगर दुकानदार अंदर ही सो रहा था। तो मैं उस दुकान वाले को जगाते हुए बोला, अरे भाई साहब, वो क्या है कि हमारी कार खराब हो गई है, क्या यहाँ कोई आसपास मैकेनिक मिल सकता है? पहले तो वो दुकान वाला अपनी आंखें मलता रहा और फिर एक लंबी सी उबासी लेने के बाद मुझसे बोला, क्या कहा आपने? मैं उसे दोबारा बताने ही वाला था कि रवि बोल पड़ा, अरे भाई, हमारी कार खराब हो गई है, कोई मैकेनिक है आसपास? तो इस पर उस दुकान वाले ने बोला, नहीं साहब, यहाँ आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है। ये सुनते ही रवि अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया और बोला, अरे यार, अब कैसे जाएंगे? तो इस पर कांच ने बोला, लिफ्ट लेकर। और कैसे? लिफ्ट की बात सुनते ही वो चाय वाला बोल पड़ा, हाँ, मगर इस वक्त किसी बस में मत बैठ जाना। उसकी बात सुनते ही हम चारों की हंसी निकल गई। इस पर आकृति हंसते हुए बोली, क्यों भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या है बस में? तो इस पर वो चाय वाला बड़े ही गंभीर आवाज में बोला, आपको शायद पता नहीं है कि ये जगह हॉन्टेड है। बहुत पहले की बात है, यहाँ से एक बस देर रात गुजर रही थी जिसमें बस ड्राइवर और उसका कंडक्टर ही था, और आगे छोटी पुलिया पार करते वक्त वो बस पलट गई और बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद से वो बस इस हाईवे पर कई बार दिखी है। कहते हैं कि जो भी उस बस में चढ़ा वो वापस नहीं उतरा। ये बताने के बाद वो चाय वाला चुप हो गया और हम चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी कांच ने उस चाय वाले से एक सवाल करते हुए पूछा, अरे भैया, मगर वो बस पलटी कैसे? बस तो खाली ही थी ना। इस पर वो चाय वाला बोला, जो वो छोटी पुलिया है ना, वहाँ कहते हैं कि एक आदमी हाथ हिलाते हुए दिखाई देता है और जिसे वो दिखाई दे जाता है उसकी वो आखिरी रात होती है। कहते हैं उस रात भी उस बस ड्राइवर और उसके कंडक्टर को भी वो आदमी दिखा था जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। वैसे तो हम चारों मॉडर्न ख्यालात वाले थे, मगर उस रात के वक्त सुनसान हाईवे पर आपसे कोई ऐसी भूतिया बातें करे तो आपको भी एक बार को डर लग ही जाएगा, और वैसे ही हमें भी लगा। वहीं आकृति और कांच के तो रोंगटे तक खड़े हो गए थे। फिर मुझे लगा कि ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है, न जाने ये चाय वाला और कौन कौन सी डरावनी बात बताना शुरू कर दे। लिहाजन मैंने
उन तीनों से कहा, अच्छा चलो वापस चलते हैं, अगर लिफ्ट मिली तो ठीक है, नहीं तो रात कार में ही बिता लेंगे। और फिर हम चारों वहां से चल दिए। हम जैसे ही जाने के लिए खड़े हुए कि वो चाय वाला बोल पड़ा, याद रहे बस में भूल कर भी मत बैठना। हमने इस बार उस पर ध्यान नहीं दिया और वापस अपने कार की तरफ बढ़ने लगे। आकृति और कांच अभी भी उसी चाय वाले की ही बात कर रही थी, साथ ही डरी हुई भी लग रही थी। अभी हम कार की ओर बढ़ ही रहे थे कि पीछे से किसी गाड़ी के आवाज के साथ तेज रोशनी आई। जैसे ही हमने पीछे पलटकर देखा तो वो एक बस आ रही थी। बस को देखते ही रवि आकृति और कांच को चिढ़ाते हुए बोला, लो आ गई भूतिया बस। मैंने इस पर रवि से कहा भी, बस कर यार, और अब पहले बस तो रुकवा, कहीं तेरे मजाक के चक्कर में बस ही ना निकल जाए। फिर हमने हाथ हिलाते हुए चिल्लाना शुरू किया, अरे भैया बस रोको बस रोको। और तभी वो बस रुकी। फिर हम सभी लोग बस में चढ़ गए तो हमने पाया कि बस में कोई नहीं है सिवाय बस ड्राइवर और कंडक्टर के। बस में ड्राइवर और कंडक्टर को देखकर रवि को एक और मौका मिल गया आकृति और कांच को डराने का। मैं मना भी कर रहा था पर रवि मान ही नहीं रहा था। खैर हम चारों उस बस में बैठ गए। आकृति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और वहीं कांच के पसीने छूट रहे थे और उसके पांव थरथरा रहे थे, जिससे साफ था कि उस चाय वाले की भूतिया बस स्टोरी इन दोनों के जहन में बुरी तरह बैठ गई थी। मैंने किसी तरह से उन दोनों को समझाया और शांत किया। कुछ देर बाद सभी शांत भी हो गए। अभी हमें थोड़ा आराम मिला ही था कि बस का कंडक्टर हमारे पास आया। मुझे लगा शायद टिकट के लिए कहेगा, मगर वो मेरे पास आकर बोला, तुम सारे एक साथ हो? मैंने कहा, जी हाँ। फिर वो हम चारों की शक्ल देखने के बाद बोला, देखो बस में सिर्फ 2 लोगों की जगह है, बाकी 2 जने उतर जाओ। इस पर मैंने उस कंडक्टर से हंसते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो, पूरी बस में हम चारों के अलावा कोई और तो है ही नहीं, तो हम में से 2 को क्यों उतरना पड़ेगा? इस पर उस कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपनी सीट पर जाकर बिना कुछ बोले ही चुपचाप बैठ गया। वो कंडक्टर अभी बैठा ही था कि बस एकदम से रुक गई और कुछ देर रुकने के बाद फिर चल पड़ी। बस के कुछ दूर चलते ही कंडक्टर एक बार फिर अपनी सीट से उठा और उस खाली सीट पर जाकर हमें कुछ बात करते हुआ दिखा, मानो वहां कोई बैठा हो। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर कंडक्टर बात किससे कर रहा है जबकि सीट तो खाली ही पड़ी है। अभी मेरी नजरें उसी कंडक्टर पर ही थी कि तभी आकृति जोर से चीखी। तो दोस्तों ये कंडक्टर किससे बात कर रहा था और आकृति जोर से क्यों चीख पड़ी, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अंतिम भाग कल रात 9 बजे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अपनी कहानियां हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।